अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको एक वार्निंग दी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका ये नतीजा निकल सकता है या निकलने वाला है। ये सबक हमारे लिए है, ये सबक मुसलमानों के लिए है, दुनिया के हर इंसान के लिए है, हर रहने वाले के लिए है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। कुरान की खूबसूरती ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मैं तुमको मिसालों से समझाऊंगा। तो ये वो मिसाल है, सुना उनको रहे हैं लेकिन निशाना हम भी हैं साथ में। तो इसको हमने इस तरह से देखना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि तुम मांगते तो हो लेकिन तुम सही तरह से नहीं मांगते। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि मैंने अल्लाह सुब्हान तआला को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी इस कुरान पॉडकास्ट में। कुरान पॉडकास्ट जहां पे हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें, और हम एक ब्यूटीफुल सीरीज जो है डेवलप कर रहे हैं सूरह बनी इसराइल के ऊपर। अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जो है प्लेलिस्ट चेक करिएगा और प्रीवियस एपिसोड्स ज़रूर देखिएगा। अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बनी इसराइल की 10 आयतें कंप्लीट कर ली है। आज इंशाल्लाह 11वीं आयत से हम जो है आगे इसको बढ़ाएंगे, और इसमें हमको गाइड करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए और हमें इन आयतों पर एक गहरी एनालिटिकल व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मेरे को होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। मैं उस्ताद का जो है वेलकम करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाद भाई जज़ाकल्लाह खैर एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द कुरान पॉडकास्ट, जहां हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें। अल्लाह सुब्हान तआला से जुड़ने का बेहतरीन तरीक़ा, उसको समझने, उसको जानने, उससे मोहब्बत करने का बेहतरीन तरीक़ा कि आप कुरान पढ़िए। और कुरान ही वो किताब है जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने अल्फाज दिए, जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि ये किताब अगर किसी पहाड़ पर नाजिल कर दी जाती तो वो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो आज हम जो कर रहे हैं वो है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 11, और उसके बाद 11 से लेकर 19 तक इंशाअल्लाह हम तफसीर करेंगे। इसमें 3-4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बात ये कि अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया कि इंसान नॉर्मली चाहता क्या है और उसका जो मकसद होता है वो क्या होता है अपने अल्लाह से मांगने का, और वो किस तरह की चीज़ें अल्लाह से मांगता है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ये बताते हैं कि जब उसको वो चीज़ें मिल जाती हैं तो उसमें से उसका फ़ायदा क्या होता है और उसका नुकसान क्या होता है। और उसमें अल्लाह सुब्हान तआला बड़ी खूबसूरत मिसाल देके बताते हैं कि उनका रिलेशनशिप क्या है उन चीज़ों का दिन और रात के साथ। उसके बाद इन चीज़ों को हम कुछ इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि बनी इसराइल जो थे वो इन चीज़ों के बारे में या अल्लाह से मांगने के बारे में किस तरह से अमल कर रहे थे और अल्लाह से क्या मांग रहे थे, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको एक वार्निंग दी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका ये नतीजा निकल सकता है या निकलने वाला है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि सूरा के एतबार से ये बनी इसराइल की सूरा है, लेकिन सबक के एतबार से ये सबक हमारे लिए है, ये सबक मुसलमानों के लिए है, दुनिया के हर इंसान के लिए है, हर रहने वाले के लिए है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। कुरान की खूबसूरती ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मैं तुमको मिसालों से समझाऊंगा। तो ये वो मिसाल है। अल्लाह सुब्हान तआला ने उनकी हिस्ट्री बताई है, उनकी बातें बताई हैं और उनके वो अच्छे और बुरे अमाल बताए हैं, जिसके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना। पता उनके बारे में है, रहे हैं, सुना उनको रहे हैं, लेकिन निशाना हम भी हैं साथ में। तो इसको हमने इस तरह से देखना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि तुम मांगते तो हो लेकिन तुम सही तरह से नहीं मांगते, और तुम क्या मांगते हो और हम तुमको क्या देते हैं, और तुमको क्या नहीं मांगना और तुमको कैसे मांगना है। तो आइए उस्ताद इमाद के साथ आगाज़ करते हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 11 से। जी इमाद भाई बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला। अल्लाह कहते हैं व यदउल इंसानु, और इंसान दुआ मांगता है, बिश्शर्रि, शर की, दुआअहु बिल खैर, इस तरह से जैसा कि वो खैर की दुआ मांग रहा है। व कानल इंसानु अजूला, और इंसान बड़ा उजलत करने वाला, जल्दबाजी करने वाला है। पहले इस पे इंसाइट्स लेते हैं हारून भाई से, फिर उसके बाद नेक्स्ट आयत पे हम जाएंगे। हारून भाई, इस वाली आयत को थोड़ा सा आप खोलिएगा कि इंसान कैसे जल्दबाजी करता है, और क्या ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है या सारों के लिए ये रिमाइंडर है? अल्लाह सुब्हान तआला ने बेशक ये बात कही तो इस पस मंज़र में है कि हम बनी इसराइल सूरह बनी इसराइल को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ओपन फॉर एवरीबॉडी है, ये सबके ऊपर लागू होती है, ये सबके ऊपर उसी तरह से वैलिड है जिस तरह से किसी एक ख़ास कम्युनिटी के ऊपर वैलिड है, कि इंसान के अंदर जल्दबाजी है और वो अपने मतलब की चीज़ को बहुत जल्दी हासिल करना चाहता है, और उसको नहीं पता होता कि उसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और वो जिन चीज़ों की दुआ कर रहा होता है जो कि वो समझता है कि उसके लिए अच्छी हैं, लेकिन हकीकत में वो उसके लिए अच्छी नहीं है। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें और दुआएं मांगते हैं जो हमारी पूरी नहीं होती। हकीकत है कि, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो बात समझने की ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी यही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो तुम मांगते हो, जो तुम चाहते हो, वो शायद तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और वो हमको पता है। इसलिए हम उनको किस तरह से तुम्हारे लिए अरेंज करते हैं उसके बारे में आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक मिसाल देके बात समझा रहे हैं। तो इमाद भाई आगे वाली आयत को इसमें शामिल कर लेते हैं इंशाल्लाह। ज़रूर। आयत नंबर 12 मैं तिलावत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैनि फमहौना आयतल लैली वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन लितबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस-सिनीना वल हिसाब वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला। अल्लाह कहते हैं वजअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैन, हमने बनाया दिन और रात को दो निशानियां, दो आयतें। फमहौना आयतल लैली, फिर हमने मिटा दिया रात की निशानी को यानी रात की रोशनी को। वजअलना आयतन नहार, और हमने बनाया सुबह की निशानी को यानी सुबह की रोशनी को। मुबसिरतन, बिल्कुल वाज़ेह, एकदम रोशन। लितबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम तलाश कर सको अपने रब का फजल। वलितअलमू अददस-सिनीना, और ताकि तुम जान सको अददस-सिनीना, साल के हिसाब, सालों की तादाद, वल हिसाब, और गिनती। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हर चीज़ को हमने खोल खोल कर तफसील से जो है बयान कर दिया है। हारून भाई, इन दो आयतों का कनेक्शन ज़रा एक्सप्लेन करिएगा। बेशक बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इंसान पैसे मांगता है, इंसान धन दौलत जिसको हम कहते हैं, शोहरत, और इस तरह की चीज़ मांगता है जिसके बारे में उसको लगता है कि वो उसके लिए खैर है, लेकिन हकीकत में वो उसके लिए खैर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शर हैं, जिनको वो इंसान समझता है कि अपने लिए खैर, लेकिन उनसे शर का पहलू ज़्यादा है। उसकी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे दे रहे हैं कि जैसे आप जब किसी ऐसी परेशानी में या किसी ऐसी जगह मुब्तला होते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे बस मैं जल्द से जल्द इससे निकल जाऊं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी चीज़ें एज ए टेस्ट इंसान को दी हैं, और उन टेस्ट में से निकलना डेफिनेटली उसको निकालने का काम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, लेकिन उस टेस्ट को प्रॉपरली थॉरोली करना और आगे अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मांगना डेफिनेटली ये इंसान का काम होना चाहिए। तो अल्लाह उसको मिसाल ऐसे दे रहे हैं कि जैसे जब रात आती है, रात में क्या है, रात को नॉर्मली एक नाउमीदी के साथ, एक अंधेरे के साथ, एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ के साथ जोड़ा जाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं है, या जहाँ आप बिल्कुल बेकार हैं, या आपके पास कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये भी हमारी एक आयत है, हमारी एक निशानी है। इसके साथ साथ हमारी दूसरी निशानी क्या है, नहार यानी कि दिन। तो अल्लाह ये क्या कहते हैं कि हमने ये दो निशानियाँ बनाई हैं, आयतैन यानी कि दो निशानियाँ। एक निशानी जिसमें तुम कुछ नहीं कर पाते हो, जिसमें तुम परेशान होते हो, रात से मुराद कि वो एक वक्फा, वो एक आप ये समझ लीजिए कि ऐसा हिस्सा जिसमें आप अपने आप में परेशान हैं या अपने आप में थोड़े से उलझे हुए हैं। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि हम इसको तब्दील कर देते हैं किसके साथ, नहार, दिन के साथ। दिन एक ऐसा हिस्सा जिसमें आपके पास रोशनी है, आपके पास काम करना की जगह है, आप काम करते हैं, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल तलाश करते हैं, रिस्क कमाते हैं, और क्या करते हैं कि अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। ठीक है, तो दिन का और रात का अल्लाह ताला ने ये आना जाना या उसको एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक किया है कि जब आप कोई चीज़ मांग रहे होते हैं तो आप क्या मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हमने ये जो दूसरी आयत दी है और जो पहली आयत दी है, इसका मकसद तुम समझने की कोशिश करो कि एक तो अपने आप को पहचानो कि तुम क्या मांग रहे हो, और दूसरी बात ये है कि ये हमने काउंटिंग के लिए भी दिया है कि रात आएगी और दिन आएगा तो तुम्हारी काउंटिंग भी चलेगी कि तुमने कितने साल, कितने महीने किस तरह से गुजारे हैं, और तुम अपना हिसाब किताब उसमें रख सकते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम हर चीज़ को इसी तरह से फसलनाहु तफसीला, तफसील के साथ बयान करते हैं, खोल खोल के बयान कर रहे हैं ताकि तुम इन चीज़ों को समझ सको। तो ये एक मिसाल है
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر والی آیت کے ساتھ جوڑی ہے کہ جب آپ شر سے جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی دعا مانگنی چاہیے.